कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सोचते हैं कि सिर्फ़ फ़िल्मी दुनिया तक ही हो सकती हैं, हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं है। हालाँकि वो हकीकत में भी इस दुनिया में होती हैं। जिसके साथ होती है वो इस चीज़ को फ़ेस करता है, और जिसके साथ नहीं होती उसे यही लगता है कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, वो कोई कहानी बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं वीडियो में, मेरी बेटी की हो रही है फ़िज़ियोथेरेपी, जो कि कान की है। और अ, ये बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस की वजह से हो गई है। अब मैं बताती हूँ कि स्ट्रेस हुआ क्या है आगे जाके वीडियो के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ डॉक्टर जो था वो मेरे से बात कर रहा था कि आप कौन सी कंट्री से हैं और कब से रह रही हैं हॉलैंड में। तो मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान में हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर उस पाकिस्तान में किसी बच्चे को ऐसी कंडीशन हो जाती है तो वो कैसे डील करते हैं माँ बाप। यहाँ डॉक्टर के पास देखे जाते हैं या उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई चैप्टर ही नहीं है डॉक्टर, क्योंकि कभी हमने सुना ही नहीं है कि बच्चों को स्ट्रेस हो गया है। और मेरी बेटी तो बहुत छोटी है, इसको कैसे हो सकता है? हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में, माँ को तब स्ट्रेस होता है जब बेटियां जवान हो जाती हैं और बेटे भी जवान हो जाते हैं, स्टडी कंप्लीट हो जाती है, उनको जॉब नहीं मिलती, और तब वो टेंशन लेती हैं कि मेरे बेटे को जॉब मिल जाए तो मैं इसकी शादी कर दूँ, बेटी का अच्छा रिश्ता है तो इसकी शादी कर दूँ। इस एज में तो कभी हमने नहीं सुना। तो वो आस्ता आस्ता बात कर रहा था कि आजकल तो 5 साल के बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, तो आपकी बेटी तो 13 साल की है। अच्छा, तो इन जगह पे मैंने दो वीडियो को जोड़ दिया था कि जाके जो मैं बात आपको बताना चाह रही थी वो अच्छी तरह आप तक पहुँचा सकूँ। तो इसलिए मैंने दो वीडियो को साथ में जोड़ दिया। चलिए जी, हम यहाँ बात कर रहे थे डॉक्टर की। तो उन्होंने कहा कि अक्सर स्ट्रेस की वजह से ये होता है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनको समझ नहीं आती है, तो वो स्कूल से भागते हैं। ये इसकी अलामत होती है इस स्ट्रेस की। अगर आप उसी बच्चे को किसी काम पे डाल देते हैं सीखने के लिए, काम करने के लिए, तो वो खुशी खुशी वहाँ जाता है। आपने कभी अपनी कंट्री में नोट किया? तो मैंने कहा ये तो हमारे हर दूसरे घर की कहानी है। वाकई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने लिखने से डरते हैं, और जब उसे काम पे डाल दिया जाता है तो माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहा होता है। माँ बाप भी खुश होते हैं कि चलो वारा फिरने से बेहतर है कि घर का कुछ खर्चा चला रहा है। चलें जी, ये सारी बातें जो थी ये मेरी पहले समझ में नहीं आई थी, उन्होंने समझाया तो मैं समझी। तो मेरी बेटी को भी बस यही स्ट्रेस हो गया कि उसका पहला साल है कॉलेज में, उसे जर्मन और फ्रांस समझ नहीं आ रही, और वो इस चीज़ से टेंशन में थी, जो कि वो अपने चबड़े को बहुत ज़्यादा चुभाती थी टेंशन की वजह से, पेल्स ने, और इसके अलावा रबड़ वगैरह को चुभाती थी, जिससे उसका जॉइंट जो है वो काफ़ी टाइट हो चुका था, और स्ट्रेस की वजह से उसे थोड़ा सा शॉर्ट लगना शुरू हो गया था। तो शुक्र करती हूँ मैं इस चीज़ से कि मैं हॉलैंड में रहती हूँ, और यहाँ के डॉक्टर जो है वो काफ़ी जो हैं रिसर्च करते हैं बच्चों को और बड़ों को, तो फिर जो बीमारी होती है उसके बारे में इलाज करते हैं। तो चलिए, ये चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, और इसी लिए मैंने आगाज़ में बताया कि जब मैं फ़िल्में देखती थी तो मैं सोचती थी ये फ़िल्मी दुनिया की कहानी है, आम ज़िंदगी में ये लागू नहीं होती। तो ये जब मेरे साथ हुआ तो थोड़ी देर के लिए मैं भी चुप करके एक सदमे में चली गई। मैंने कहा मैं किसी को क्या बताऊंगी कि मेरी बेटी को पढ़ने की वजह से स्ट्रेस हो गया, ये तो शर्म की बात है मेरे लिए। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद ये अपने आप को खुद ही समझाया कि ये शर्म की बात नहीं है, इस टाइम हमें ज़रूरत है अपने बच्चे के साथ खड़े होने की, और ये तो बीमारी है, इसका इलाज है, इसमें क्या बात है। सारे बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं और सारे बच्चे सेम डिग्रियां भी हासिल नहीं करते। कोई बात नहीं, मेरी बेटी अगर इस चीज़ से गुज़र रही है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें थी। आज थी जी मेरी बेटी की दूसरी थेरेपी, जो कि आप देख सकते हैं, हम वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे, और साथ में होनी थी इसकी हार्ट की ईसीजी। वो बड़ी ज़रूरी थी चेक करना, क्योंकि इसकी हार्ट बीट भी चेक करनी थी और थेरेपी भी साथ देनी थी। पहली थेरेपी की दफ़ा बहुत ज़्यादा पेन हुआ था उसे, क्योंकि वो मसाज करते हुए और सारा जो लॉक था उसे खोलने के लिए, तो उससे इस दफ़ा काफ़ी डर लग रहा था।
تو آپ لوگوں کو اگر ایسا کبھی ایکسپیرینس ہوا ہے آپ کی فیملی میں یا کبھی کسی سے سنا ہے آج سے پہلے، تو آپ نے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اگر میرے لیے تو یہ نہیں تھی، اس لیے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کبھی یہ سنا ہے یا آپ کی فیملی ممبر میں یا کسی کو، اللہ نہ کرے کوئی ہو، اگر ہو تو آپ پلیز آپ ڈاکٹر کے پاس جلدی جائیں اور بچے کا بیہیویئر کو چیک کریں تاکہ اس کی اچھی طرح سے آپ جلدی سے علاج کر لیں۔ مجھے اس علاج کو ڈھونڈتے ہوئے اور اپنی بیٹی کو صحیح طرح سمجھتے پرابلم کو نہ سمجھتے ہوئے 6 سے 7 مہینے لگے، جو کہ لانگ ٹائم گزر چکا تھا۔ تو چلیں جی، یہ تھی آج کی بات جو میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی، اور یہ بھی پوچھنا تھا کہ آپ پلیز کمنٹ سیکشن میں اس کی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے اس بات کو پہچانا۔ تو یہ چیز جو تھی نا، میں اکثر پاکستان میں سنتی ہوں کہ جب جو ماں باپ پڑھتے نہیں ہیں تو وہ آگے کام کرتے ہیں، تو وہ بعد میں اپنے بچوں کو کہہ رہے تھے اور پتر تم پڑھ جا، میں پڑھیا لکھیا نہیں، میں کام کر رہا تے تم اگے ہے نہ کری۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ تو اچھا، یہ دوسری تھراپسٹ شروع ہو گئی تھی یہاں، کافی ریلیکسنگ۔ میری بیٹی آج تو ڈاکٹر سے بات بھی کر رہی تھی، تو اس نے ڈاکٹر نے ایکسرسائز کروا رہی تھی، تو ساتھ ساتھ میں پوچھ رہی تھی کہ آپ نے جلدی سے اپنی ماما کو، پاپا کو کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ کہہ رہی تھی کہ میری ماما بہت زیادہ پاکستانی ڈرامے دیکھتی ہے اور انڈین فلمیں بھی دیکھتی ہے، جس میں اگر بچہ پڑھتا نہیں ہے یا وہ بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ بہت مارتے ہیں۔ تو میں ڈر گئی تھی کہ میرے ماں باپ بھی نہ مارے، حالانکہ ہالینڈ میں بچوں کو مارنا بہت بڑی سزا ملتی ہے، جیل تک ہو جاتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں مارا، لیکن پتہ نہیں اس کی مائنڈ میں کیوں تھا۔ تو یہ بھی چیز جو ہے میں مانتی ہوں کہ اس چیز کو ہم مائیں جتنی یورپ میں آتی ہیں، ہم بچوں کو لینگویج سکھانے کے لیے یا خود آپ اس کلچر سے جڑی ہوتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تو کبھی کبھی بچے کے مائنڈ میں وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ میں نے غلطی کی ہے، پلیز اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو آج کے بعد مت کیجیے گا، یہ بچوں کے لیے بہت ہی جو ہے پریشانی کا سامنا بنتا ہے۔ تو آپ کو وہ دل کی بات نہیں بتاتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہمارے بچے ہم سے بات کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، تو ہر بچہ سیم نہیں ہوتا، کچھ بچے ڈرتے ہیں، وہ نہیں بتانا چاہتے۔ چلیے جی، یہاں 2 سے 3 ڈھائی گھنٹے لگے تھے میری بیٹی کو، ڈاکٹر جو تھا بتا رہا تھا اور پھر اس کو ساری پنس وغیرہ لگا رہا تھا، کیونکہ دل کی آئی سی چیک کرنی تھی انہوں نے، ہارٹ بیٹ، تو وہ ڈر رہی تھی کافی، تو میں بار بار اس کی ٹانگیں سیدھی کر رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ سمجھ رہی تھی میرا کچھ تھوڑا سا آپریشن ہوگا۔ تو یہاں ڈاکٹر جو ہیں جب تک پوری چیز بچے کو یا بڑے کو سمجھا نہ لیں تب تک ٹریٹمنٹ شروع نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گی آپ